अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक से होंगे। लेसन द लिटिल गर्ल, और ये क्लास 7th का लेसन है और टर्म फर्स्ट का है, ठीक है, टर्म फर्स्ट में है ये। तो ये जो लिटिल गर्ल है किसने लिखा है? कैथरीन मैन्सफील्ड ने, ठीक है। All fathers, let's read, okay? All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. तो सारे जो फादर्स हैं एक जैसे नहीं होते। खुदा ने यहाँ पे जितने भी बनाए हैं एक जैसे, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। इसी तरह फादर्स भी एक जैसे नहीं हैं। कुछ फादर्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। सारे फादर्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिखाते हैं। दे शो देयर लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं वो बच्चों को और उनके साथ खेलते हैं। लेकिन कुछ जो है वो बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन उनके लिए वो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए, उनको हर एक फैसिलिटी देने के लिए, और उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, नसीहतें करते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं। तो हम जो आज चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, हम देखेंगे ये जो कीजिया है इसका फादर किस टाइप का है, ठीक है। तो चलो बच्चों लेसन पढ़ते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो क्या था लिटिल गर्ल के लिए? वो जो फादर फिगर था वो क्या था? इसका खौफ आता था उसको, और वो उसको अवॉइड करती रहती थी अपने फादर को। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. तो क्या होता था रोज़ मॉर्निंग? शाबाश बच्चों, वो उसके रूम में जाता था, इसका फादर, कीजिया का फादर, लिटिल गर्ल का फादर, और उसको एक किस देता था और उसको मतलब अल्लाह हाफिज़ कहता था। तो वो वहाँ से क्या कहती थी? गुड बाय। And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो उसको बहुत ही खुशी होती थी, सेंस ऑफ रिलीफ, एक राहत मिलती थी जब वो सुनती थी क्या, जो इसका शोर सुनती थी फादर की गाड़ी का, कैरेज जिसमें वो जाता था, उसका शोर जब स्लो होता था, फेंट होता जाता था, जब वो दूर जाता था, उसको जितना वो दूर जाता था उतनी राहत उसको मिलती थी कीजिया को। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो इवनिंग में जब वो शाम को आता था घर उसका फादर, तो वो कहाँ रहती थी? स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास, ठीक है। और क्या उसकी ज़ोरदार आवाज़ हॉल में सुनती रहती थी, गूंजती रहती थी। किसकी आवाज़ बच्चों? उसके फादर की। क्या वो बोलता रहता था? Bring my tea into the drawing room. Hasn't paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers. तो क्या बोलता रहता था? मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में, पेपर नहीं आया अभी। और क्या बोलता था? माँ मेरे स्लीपर्स लाओ और मेरा पेपर देखो वहाँ पे है कि नहीं न्यूज़ पेपर। फिर क्या हुआ? तो कीजिया, मदर वुड कॉल टू हर। मदर किसको बुलाती थी? कीजिया को। कीजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो क्या बोलती थी माँ इसको? अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम आप नीचे आओ और अपने फादर्स के बूट्स निकालो, ठीक है ना। किसको बोलती थी? कीजिया को बच्चों। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still, and push open the drawing room door. वो आती थी स्लोली, बहुत ही आहिस्ता आती थी स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे, और मतलब बहुत ज़्यादा स्लोली, बेदिली से स्लोली। और फिर क्या करती थी? फिर ड्राइंग रूम को पहले हॉल में जाती थी, फिर ड्राइंग रूम के डोर को पुश करती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the girl. तब तक क्या? to the little girl, तब तक उसने स्पेक्टिकल्स पहने होते थे। इसके फादर ने, किसने? इसके फादर ने। स्पेक्टिकल्स किनको बोलते हैं? चश्मा पहना होता था और उसके ऊपर से वो उसको ऐसे घूरता था, देखता रहता था ऐसे, तो ऊपर से ही तो वो डरती थी, वो ज़्यादा ही खौफज़दा होती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside.
हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? तो क्या बोलती थी उसको, कीजिया जल्दी करो, हरी अप, मेरी बूट्स निकालो, पुल ऑफ दिस बूट्स और इनको बाहर रखो, आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आज क्या तुम अच्छी शादी तो नहीं की? आई डोंट नो फादर। ये कौन बोलती थी? कीजिया स्टटरिंग करती थी, हकलाती थी बाबा के सामने। क्या बोलती थी? फादर, पापा, फादर मीन्स बाप, मुझे नहीं पता है। यू डोंट नो, उसकी नकल करता था, ऐसे ही बोलता था। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें किसके पास लेना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। She never stuttered with other people, had quite given it up only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. तो क्या है बच्चों, वो क्या क्यों के सामने दूसरे लोगों के सामने हकलाती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने क्या हकलाना छोड़ दिया था, लेकिन अपने फादर के सामने क्या होता था उसको, वो हकलाती थी, क्योंकि तब वो ज़्यादा अच्छे से वर्ड, प्रॉपरली वर्ड कहना चाहती थी, लेकिन उसको तब भी हकलाती थी वो। व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रश्ड अबाउट? Here, Kezia, carry my tea cup back to the table carefully. तो फिर उसको फादर बोलता था, क्या बात है? What's the matter? वो क्या मामला है? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? आप ऐसा करो, मेरी जो चाय है वो टेबल तक ले जाओ, बड़े ही एहतियात से। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो उसको क्या लगता था, उसका फादर बहुत बड़ा, टॉल था उसका फादर, और अच्छी बॉडी थी उसकी, तो उसको हल्क जैसा वो लगता था। बड़े हैंड्स उसके, बड़ी गर्दन उसकी, स्पेशली उसका माउथ, उसका मुंह बड़ा लगता था जब वो यौन करता था। यौन मीन्स जमाई करता था। तो उसको लगता था, जब उसके बारे में सोचती थी, उसको लगता था मैं किसी जेंट के, देव के बारे में सोचती हूँ। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो क्या करती थी माँ उसको बच्चों, संडे के दिन उसको भेजती थी वो ग्रैंडमदर नीचे, बोलती थी जो ड्राइंग रूम में अपने मम्मा बाबा के साथ अच्छी नाइस टॉक करो, अच्छी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, फादर स्ट्रेच्ड आउट on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो वो जैसे ड्राइंग रूम में जाती थी, वहाँ वो क्या देखती थी? वो देखती थी अपनी, उसकी माँ रीडिंग कर रही होती थी और उसका बाबा सोफे पे लेटा होता था। तो उसने और अपने फेस पे रुमाल रखी होती थी और फीट किस पे रखे होते थे? कुशन्स पे। वो बड़े ही आराम से सोया होता था, स्नोरिंग कर रहा होता था, खरांटे ले रहा होता था। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. फिर क्या करती थी वो बच्चों? वो बैठती थी स्टूल पे, छोटे से टेबल पे बैठती थी, बड़े ही सीरियसली अंदाज में उनको देखती रहती थी अपने बाबा को, जब तक कि वो जागता था। फिर वो उसको क्या पूछता था? उसकी तरफ देखता था और उसको टाइम पूछता था। ठीक है, तो ये हम आज इतना ही पढ़ेंगे ये लेसन बच्चों। तो ये दूसरा बाकी जो है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, द लिटिल गर्ल। ठीक है, ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।